आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है महासागरों से प्राप्त ऊर्जा की क्या सीमाएं हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, महासागरों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है हमें किस प्रकार प्राप्त होती है। एक होती है दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। दूसरा होती है तरंग ऊर्जा। तीसरी प्रकार है तापीय ऊर्जा। अब ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है, जो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, समुद्र में अचानक से बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। तो उन लहरों में क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा का प्रयोग हम जो समुद्र होते हैं उनके किनारे टरबाइन लगा देते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं। ये ऊर्जा, ये जो तरंगे होती हैं जब टरबाइन से टकराती हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा जो है टरबाइन को घुमाती है, उससे क्या होता है हम विद्युत ऊर्जा आसानी से बना लेते हैं। तो ये दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है। ज्वारीय ऊर्जा को हमने क्या करा, विद्युत ऊर्जा में बदल लिया। इसी प्रकार होता है तरंगीय ऊर्जा। तरंगीय ऊर्जा दोस्तों वह ऊर्जा है जो कि जैसे लगातार हवा चलती रहती है तो उसकी वजह से समुद्र में जो छोटी छोटी तरंगे लगातार उठती रहती हैं, उनको दोस्तों इसी प्रकार हम उनको भी विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। तो ये होती है तरंगीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा क्या होती है, जो सूरज से रोशनी आती है, ठीक है। सूरज से जो विकिरण आ रहा है वह समुद्र की जो सबसे ऊपर वाली जो सतह होती है जल की, उसको क्या करता है, गर्म कर देता है, ठीक है। जो सबसे ऊपरी परत होती है, सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है वह क्या करेगी, उस परत को गर्म कर देती है, जल की उस परत को। और इस गर्म जल की जो परत है इसका प्रयोग इससे दोस्तों हम ऊर्जा को जो है एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा जो पैनल होते हैं उनकी सहायता से इस ऊर्जा को हम एकत्रित कर लेते हैं और इसका प्रयोग हम अपनी जो ऊर्जा की ज़रूरतें होती है उनको पूरा करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं महासागरों से दोस्तों ऊर्जा हम अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। महासागर जो होते हैं वो ऊर्जा के बहुत बड़े स्रोत हैं। परंतु दोस्तों महासागरों से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है इसका हम औद्योगिक स्तर पर प्रयोग नहीं कर सकते। कहने का मतलब है, जो उद्योग धंधे चल रहे हैं, जो भी फैक्ट्रियां हैं, उनमें जो भी ऊर्जा की आवश्यकता है उसकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसको दोस्तों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो इसी चीज़ को दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है कि महासागर जो है ऊर्जा के बड़े स्रोत हैं, यानी ऊर्जा हमें अच्छी खासी महासागरों से प्राप्त हो जाएगी। परंतु औद्योगिक स्तर पर महासागरों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका दोहन यानी उसका उपयोग आसानी से नहीं हो सकता है, इसमें कठिनता आती है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं दोस्तों, क्यों कठिनता आ रही है, क्योंकि जो महासागर हैं, ठीक है, उनसे जो भी ऊर्जा प्राप्त हो रही है ये अनिश्चित है। अनिश्चित होने का मतलब है जैसे ज्वार ऊर्जा है। अब हमें नहीं पता कि महासागर में ज्वार कब आएगा, कब ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी। अचानक से ये ज्वार आता है तो अचानक से ये ऊर्जा को हम एकत्रित कर लेते हैं। परंतु ये एक सतत प्रक्रम नहीं है, मतलब लगातार ऐसा नहीं है कि लगातार ज्वार आ रहे हैं और हम उनकी ऊर्जा को एकत्रित करके जो हमारे उद्योग हैं उन तक उसको पहुंचा सके, ठीक है। इसी प्रकार तरंग ऊर्जा, ये भी दोस्तों अचानक होता रहता है। और तरंग ऊर्जा से जो ऊर्जा प्राप्त होती है ये दोस्तों ज़्यादा मात्रा में नहीं प्राप्त होती। ज्वारीय ऊर्जा जो होती है वो अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से तरंग ऊर्जा भी दोस्तों ये लहरों की ऊपर निर्भर करता है कि कितनी तीव्र गति से लहरें आ रही हैं समुद्र में। अगर लहरों की तीव्रता कम है तो दोस्तों जो तरंग ऊर्जा है उसका मान भी कम होगा, जिसकी वजह से इसका जो मान है तरंग ऊर्जा का, ये क्या है, लहरों की गति पर निर्भर कर रहा है। अगर तेज गति से लहरें नहीं आ रही हैं तो तरंग ऊर्जा से जो हम ऊर्जा एकत्रित करेंगे, जो ऊर्जा प्राप्त करेंगे वह कम होगी और इस वजह से इसमें भी अनिश्चितता आ रही है। तो यहाँ पे ये जो महासागरों से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है इसमें कोई भी निश्चितता नहीं है, ये अनिश्चित है। इस वजह से दोस्तों इसका हम औद्योगिक धंधों में पूरी तरीके से दोहन नहीं कर सकते हैं। उद्योग धंधों में इसका प्रयोग करना कठिन है, क्योंकि उद्योग धंधों को चलाने के लिए हमें एक ऐसे ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता है जो कि सतत रूप से हमारी जो आवश्यकता है उसके अनुसार हमें ऊर्जा सतत रूप से प्रदान कर सके। परंतु महासागरों से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है इसमें कोई भी ऐसी निश्चितता नहीं है, ठीक है। तो इसी कारण औद्योगिक स्तर पर ये जो महासागरों से ऊर्जा हम लेते हैं इसका दोहन आसान नहीं होगा। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि जो उद्योग धंधे हैं वो जरूरी नहीं है कि समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में ही लगे हों ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ऐसे उद्योग धंधे जो लगाए जाते हैं, फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं, वो
हो सकता है जो समुद्र है उससे काफ़ी दूरी पर हों, ठीक है, क्योंकि उद्योग धंधों के लिए अलग वातावरण की आवश्यकता होती है, उनकी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, उस अनुसार उनको सभी को देखते हुए उनको लगाया जाता है फैक्ट्रियों को। तो अगर दोस्तों दूरी ज़्यादा हो गई महासागर और जो फैक्ट्री है उसके बीच में, तो दोस्तों यहाँ पे जो महासागरीय ऊर्जा है उसको उद्योग धंधों तक ले जाने में भी काफ़ी जो है लागत आ जाएगी और यहाँ पे अनिश्चितता भी अधिक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अनिश्चितता भी अधिक है महासागरों से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो ये सभी जो मुख्य कारण है, इन्हीं कारणों की वजह से महासागर से प्राप्त ऊर्जा को हम उद्योग धंधों में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।